माफ करना लेवेंट, मगर यही सच है। नूरगुल उमर की अम्मी है। उमर बार बार अपने ख्वाब में अम्मी कह रहा था। जी बिल्कुल, उसने अम्मी को ख्वाब में देखा। कैसी दिखती थी उसकी अम्मी? बिल्कुल परियों जैसी, बहुत ही रहमदिल, बहुत बाअखलाक। जब वो मुस्कुराती थी ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उनके साथ मुस्कुरा रही है। मुझे यकीन है अगर आप उनसे मिलते तो आपको अच्छा लगता। अगर मैं कभी उनसे मिल पाता तो उनका हाथ जरूर चूमता, जैसी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। उमर बहुत खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पास एक ऐसी आपा है जो मुस्कुराकर सब कुछ ठीक कर देती है, उसकी अम्मी की तरह। उमर सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत नहीं है क्योंकि मैं उसकी बहन हूं, इसलिए भी खुशकिस्मत है क्योंकि आप उसकी जिंदगी में आए हैं। आपके हम दोनों पर जो एहसानात हैं, जिंदगी भर भी मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगी तो कम होगा। क्या ये सच है? तुम मुझसे इतना अरसा झूठ बोलती रही हो मरियम। तुमने हमेशा कहा कि उमर तुम्हारा भाई है। तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। सच है ये? क्या ये सच है? ये औरत उमर की मां है? काफी दिन पहले मैंने मरियम को बताया था कि मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, लेकिन ये बहाने बनाती रही। तुम कुछ तो बोलो मरियम, कहो कि ये सब झूठ है। उमर तुम्हारा भाई है, ये औरत उमर की मां नहीं है। कुछ तो कहो। ये सब कुछ सच है बिल्कुल। मुझ में मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आप लोग अपने मसले बाद में सुलझाइएगा, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे देखो, मुझे देखो मरियम, तुम मुझसे कैसे झूठ बोल सकती हो? उमर मेरे लिए कितना अहम है ये जानते हुए भी झूठ बोला। बताओ क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? बेटी घर पर नहीं है, फिर भी कितने आराम से कॉफी पी रही है। बस कॉफी पीने के बाद चली जाए यहाँ से। हाँ, तो जमील के दोस्त के यहाँ बेटी हुई है या बेटा? मुझे क्या पता कि उनके यहाँ बेटी हुई है या बेटा, और मैं क्यों उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं? हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है। खैर, बस अब इस घर में भी खुशखबरी आ जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अभी इतनी जल्दी क्या है? और अभी से बच्चा? शादी के बाद तो हर लड़का और लड़की का अरमान होता है कि उसकी औलाद हो, और हम भी तो नानी दादी बनेंगे। अच्छा, यानी मेरे पोते की जिंदगी खराब करके तुम्हें नानी बनना है ताकि आराम से जिंदगी के मजे लूटो? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी खराब हो। अरे नहीं, औलाद होने से जिंदगी खराब थोड़ी होती है।
अगर औलाद नहीं चाहिए तो शादी करने का क्या फायदा? शादी कौन सी मेरी मर्जी से हुई है? आगे की जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें मुझसे पूछना होगा। कुछ नहीं होगा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ, क्योंकि शादी से पहले वो दोनों हर तरह की जल्दबाजी कर चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। बच्चे इंसान की जिंदगी में खुशी लाते हैं, जिंदगी बदल ही जाती है। अब लेवेंट को देख लो, उमर को घर लाने के बाद वो बिल्कुल बदल ही गया है। तुम पुराने लेवेंट को जानती ही नहीं हो, अंदर से मर चुका था, लेकिन उमर के आने के बाद जिंदगी लौट आई, उसमें बहुत खुश रहने लगा है। इंशाल्लाह उसे बहुत जल्द और भी खुशियां मिलेंगी। इंशाल्लाह। मरियम, क्या करोगी तुम? क्या होगा अब? कुछ नहीं कहोगी तुम? क्या ऐसे ही चुप रहोगी? हर गुजरते मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ मेरा भरोसा तुमसे उठ रहा है। कुछ तो कहो मरियम, कुछ तो बोलो, कुछ तो बाकी रहने दो कि हम बाद में इन चीजों को सुधार सकें। अपने भाई का सच क्यों छुपाया? आखिर क्यों नहीं बताया कि उमर तुम्हारा सगा भाई नहीं है? उमर की अम्मी का वापस आ जाना तुमने मुझसे क्यों छुपाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम महीनों तक मुझसे झूठ बोलती रही? बताओ क्यों मरियम, आखिर क्यों? मुझे जवाब चाहिए मरियम, जवाब दो मुझे। एक बार फिर से तुमने मुझे गलत साबित कर दिया मरियम। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इससे क्या पूछ रहे हैं? इसके मुंह से निकली हुई हर बात झूठी होगी। इतने दिन तक इंतजार करती रही कि ये आपसे बात करेगी, लेकिन नहीं की। मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया इसने। मैंने सालों अपने बेटे से मिलने का इंतजार किया, लेकिन मरियम साहिबा को तो कोई परवाह ही नहीं। बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। एक मिनट, चलो उमर, चले यहां से। क्या हुआ लेविन भाई? हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा सरप्राइज? अभी हमें जाना होगा उमर। कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे को लेकर? कहाँ जा रहा है ये? क्या किडनैप कर रहा है मेरे बेटे को? परेशान मत हो, लेवेंट उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे, प्लीज जवाब दो। और कितना इंतजार करती मैं? कब से तुम्हारे बहाने चल रहे हैं। उमर से मुझे नहीं मिलवाया तुमने। तुम अब भी हिसाब मांग रही हो मरियम? एक माँ को उसके बेटे से जुदा करना काफी नहीं था क्या तुम्हारे लिए? अब कुछ बोलने के काबिल हो तुम? बेशरम। नूरगुल, परेशान ना हो आप, मेरे साथ घर चलें। लेवेंट घर ही गया होगा। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar, bir rüyada hayat bulsam,
Kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. लेविन भाई हम कहाँ जा रहे हैं? आपा हमारे साथ क्यों नहीं आई? आपा क्यों रो रही थी वहाँ? वो आंटी कौन थी? वो आंटी पार्क आई थी, बहुत प्यार कर रही थी मुझे। मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। ये कौन है? उमर के साथ क्या कर रही है? कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, इसलिए। पार्क में वो खातून कौन थी? उमर को बहुत प्यार कर रही थी, जानने वाली थी क्या? हाँ, जानने वाली थी। एक अरसे से उम्र से नहीं मिली ना, तो याद कर रही थी। लेविन भाई, वो आंटी कौन थी? क्यों आई थी वो? तुम्हें मुझसे दूर ले जाने के लिए, मुझसे दूर करने के लिए। अभी अभी तो तुम मिले हो मुझे। इतना प्यार करता हूं मैं तुम्हें। इफ़ी का गम पहले दिन की तरह ताजा है, और तुम्हें भी उस औरत को दे दूं। आखिर कैसे तुम्हें एक ऐसी औरत को थमा दूं जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं। वो जहां तुम्हें लेकर जाना चाहती है, वहां मेरे बगैर तुम कैसे रहोगे? मैं कैसे मान लूं कि तुम वहां खुश रहोगे? तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी मैं? मैंने तुम्हें बड़े होते देखना था, मैंने तुम्हें जवान होते देखना था। सब खत्म। आज सब खत्म हो गया। जिन्हें मुझ पे भरोसा था उन्हें खो दिया, उमर को भी खो दिया। उमर, उमर। लेविन भाई, आप बात क्यों नहीं कर रहे? लेविन भाई, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उमर, उमर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। कैसे नाराज हो सकता हूं तुमसे? उमर, प्लीज रो मत। उमर, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम बस रो मत, रो मत उमर। उमर,
उमर, मुझे माफ कर दो। उमर, तुमसे नाराज हो सकता हूं क्या मैं? आई एम सॉरी, तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सारे जवाब देता हूं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा परेशान हूं। मुझे सोचने दो और फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बेटा। मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ठीक है। अब रोना मत। मैं कैसे तुमसे दूर रहूंगा उमर? मेरी फैमिली का हिस्सा हो तुम। मरियम मेरी बीवी होती, हम मिलकर तुम्हारी परवरिश करते, तुम्हें एक खुशियों से भरपूर जिंदगी देते, एक रोशन मुस्तकबिल देते। लेकिन अब एक औरत आ गई है जो ये कहती है कि वो तुम्हारी मां है। आखिर कैसे तुम्हें एक अजनबी औरत के हवाले कर दूं मैं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मरियम? ये जानते हुए भी कि उमर और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मुझसे सच छुपाए रखा। मैं यहां दर्द और तकलीफ में मुब्तला हूं और वो साले वहां पर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। ऐसे कैसे? उनके बच्चे होंगे, उनके दुकान, बच्चे होंगे, और यहां मैं ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई बात नहीं अहमद, हम फिर किसी दिन चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, मिलते हैं। यहां तो किसी के पास टाइम नहीं, सब बहुत मसरूफ हैं। अब मैं किसके साथ जाऊं फिल्म देखने? एस्ली के साथ जाता हूं। टिकट्स भी तो उसी के थे, उससे पूछ लेता हूं। आहा, कॉल आ ही गई। खैर, इंतजार करना चाहिए। हेलो बहादुर साहब, कैसी हो असली? ठीक, काम कर रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आज शाम हम फिल्म देखने चले? वो पता नहीं। अरे प्लीज मना नहीं करना, दिन भर इतना काम करती हो, थोड़ा चेंज होना चाहिए। ठीक है, जरूर। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। वेरी गुड। मेन रोड पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा और दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मिलते हैं फिर। जबरदस्त। क्या जबरदस्त? कुछ भी नहीं। खाला, हर वक्त मुझसे फालतू सवाल ना किया करें। हुरिया साहिबा का खाना ले जाती हूँ। खाला जान, आज रात मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ करने जा रही हो एस्ली। खैर, देखते हैं। मेरे पास वैसे आपके लिए खुशखबरी है। आज शाम मैं सिनेमा जा रही हूँ। सिनेमा में फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है। किसी बहुत खास के साथ जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा दिखना होगा। क्या पहनूं मैं? आपके कपड़ों में से कुछ अच्छा सा पहन जाऊं क्या मैं?
बल्कि नहीं, सिनेमा में इतने ज्यादा फैंसी कपड़े, और बहादुर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे कपड़े। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, बहादुर साहब के साथ जा रही हूँ मैं। मेरे साथ कुछ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो? आपको शायद बुरा लग गया बहुत। खाना नहीं खाना तो मैं ले जाती हूँ फिर। मुझे अभी शॉपिंग के लिए भी जाना है। चले, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर आऊंगी मैं। खुशबिया साहिबा, मैं देखती हूँ। कोई बात नहीं गुलनाज। मेलिस, मैं समझी लेवेंट है। शुक्रिया उल्विया आंटी। आप शायद दोबारा मरियम से ही मिलने आई हैं, मगर वो घर पर नहीं है। ये मेरे साथ आई हैं। लेवेंट साहब नहीं आए क्या? आप लेवेंट का क्यों पूछ रही हैं? वो दोनों यहाँ भी नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। उमर को ले गया वो। अगर वो उसे वापस न लेकर आया, अगर वो दोनों यहाँ नहीं आए। मेलिस, ये सब क्या है? मैं सब बताती हूँ उल्विया आंटी। मैंने क्या कहा था, परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? उमर यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ ले गया उसे। फिक्र ना करें, लेवेंट के होते हुए उमर को कुछ नहीं हो सकता। मेलिस, ये सब क्या हो रहा है? और ये औरत कौन है, प्लीज मुझे बताओ। उमर मेरा बेटा है। आपके बेटे लेविट ने उसे किडनैप कर लिया है। देर हो गई, हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हम बाहर थोड़ा वक्त गुजारते हैं, ठीक है? ठीक है। घर जाने का मतलब यह है कि तुम्हें खो देना। आखिर कैसे ले जाऊं मैं तुम्हें वहां? कैसे उस औरत को दे दूं जो तुम्हें लेकर जाना चाहती है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने परेशान किया है। आप तो बहुत खुश थे। क्या आपकी तबीयत खराब है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। चलो जाओ, तुम जाकर खेलो। तुम मुझसे बार बार ये क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि मैं मरियम से शादी करूंगा? तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरे दोस्त ने सालों बाद अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने के लिए पहला कदम रखा है। इसके बाद सब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, जानता हूं। वैसे मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि मेरा दिल और दिमाग दोनों यही चाहते हैं। मुझे लगता है मुझे मरियम ही मुकम्मल कर सकती है। मेरे अंदर जो खालीपन रह गया है उसे सिर्फ मरियम ही भर सकती है। जमील, जो खो चुका हूं उसे वापस ला सकती है वो। उससे मेरा खानदान, मेरा भरोसा, वफादारी, सब कुछ मरियम से है। पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मरियम के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं। आखिर मरियम ने ये सब हमसे क्यों छुपाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? अब मैं आपसे क्या कहूँ? मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ? आपकी तरह मैं भी परेशान हो गई हूँ और साथ बहुत हैरान भी, क्योंकि मरियम ने हमें यही बताया था कि उमर की माँ नहीं है। जी मैं जानती हूँ इस बात को। मैंने इंतजार किया कि मरियम कब आप सबको सच्चाई बताएगी। पता नहीं वो क्या चाहती थी, पता नहीं क्यों नहीं बताया उसने।
उमर उसका सगा भाई नहीं है। मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैं यकीन करो इस वक्त बहुत हैरान हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था इस तरह की सिचुएशन भी फेस करनी होगी। मैंने सालों तक अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की और जब उससे मिलने का वक्त आया मरियम हमारे बीच में खड़ी हो गई। आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, यही कहकर टालती रही। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। माफ कीजिएगा मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ये बात ऐसे पता चले। ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। उमर को ढूंढने में आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया? मेरा मतलब अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कैसे कर ली? मुझे अपने बेटे को 1 साल की उम्र में छोड़कर जाना पड़ा। बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, अल्लाह नसीब अच्छे करे। नहीं यार, अभी कहां। वो तो मुझसे दूरी रहना पसंद करती है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। एस्ली, कहीं जा रही हो क्या? मैं ले जाऊं? नहीं, खुद चली जाऊंगी। शॉपिंग पे जाऊंगी और प्यारा सा ड्रेस लाऊंगी। बहादुर साहब के तो होश उड़ने वाले हैं। आखिर ये इतना तैयार होकर कहां जा रही है? गुलनाज, मेरी मेडिसिन। मैं ले आती उल्विया साहिबा, आप क्यों आ गईं? गुलनाज, आज मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए खुद चली आई। गुलनाज, समझ नहीं आ रहा अब अचानक ये औरत कहाँ से आ गई। अब क्या होगा? क्या ये औरत उमर को यहाँ से ले जाएगी? जाहिर सी बात है, ये उस औरत का हक है। वो औरत कितने अरसे से अपने बेटे से दूर रही और उसकी जुदाई बर्दाश्त करती रही। लेवेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर उमर चला गया तो याद रखना लेवेंट यहाँ नहीं रुकेगा। इफी को खोने के बाद उमर को हरगिज खोना नहीं चाहेगा। या अल्लाह रहम करना, जाने अब क्या होगा। खुद को परेशान ना करे उल्विया साहिबा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आपकी लेवेंट साहब से बात हुई? उसने कॉल ही नहीं पिक की। मरियम को कॉल की, उसने भी नहीं उठाई। मरियम ने सबसे सच छुपा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब खुद देखो हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मरियम से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उल्विया साहिबा, हो सकता है मरियम ने किसी वजह से ना बताया हो। इस बारे में मरियम से पूछना पड़ेगा। नहीं गुलनाज, इतनी अहम बात उसको हरगिज हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। हाँ सही। ओह, हमारी मरियम साहिबा आ गई हैं। खुशामदीद मरियम। सुनना पसंद करेंगी कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ? एक औरत जिसे हम जानते तक नहीं, वो अंदर बैठकर अपने गमों पर रो रही है। उल्विया आंटी बहुत उदास और तुम पर काफी गुस्सा है। उमर और लेवेंट आए ही नहीं। बहुत मुबारक हो तुम्हें, इनाम मिलना चाहिए। वैसे तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, माफ कीजिएगा मेलिस साहिबा। इसे अभी यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद फ्रिज में रख दूंगा मैं। आप चेंज कर ले, मैं ये सब रख दूंगी। देखा बच्चे ने क्या किया मेरे साथ? टी कर दी मेरे ऊपर और ऐसी शरारती नजरों से देख रहा था वो मुझे। अचानक गर्माहट महसूस हुई। अरे वाह, तभी मैं समझ गया था।
मैं आपको बताने वाली थी लेकिन उसने देर नहीं लगाई। हमारे पास नैपी चेंज करने का तो टाइम ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए तो मैं ही उसके लिए नैपी था। आयशा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं। क्या वाकई ठीक हो? हाँ? नहीं, बस मरियम के बारे में परेशान हो रही हूँ। मरियम के बारे में ना सोचो, वो इस वक्त खूब मजे कर रही होगी, यकीन करो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम ठीक कह रही थी, मैं चेंज कर लेता हूँ। मरियम, तुम ये कैसे कर सकती हो? हमसे सच क्यों छुपाया तुमने? क्यों नहीं बताया उमर तुम्हारा भाई नहीं? तुमने ये क्यों नहीं सोचा जब हमें सच्चाई का पता चलेगा तुम पर से भरोसा उठ जाएगा? मैं नहीं बता पाई उल्विया मैम। बात सिर्फ आप लोगों की नहीं है। मैंने आज तक जिंदगी में ये बात किसी को नहीं बताई कि उमर मेरा भाई नहीं है। यकीन करें, इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं है बिल्कुल। इस चुप के पीछे सिर्फ उमर को खोने का डर था। मैं जानती थी कि आप लोग हम दोनों को सच जानने के बाद एक साथ नहीं रहने देंगे, और मैं ये राज अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहती थी। किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि उमर की कोई सगी माँ भी है। उमर को यतीम समझती थी और इनकी बात पर भी यकीन नहीं कर पाई। देखिए, उमर मेरे लिए सब कुछ है उल्विया मैम। मैं जीती हूं तो सिर्फ उसके लिए, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। अगर उमर चला गया तो मैं टूट जाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उमर मेरा ही भाई है, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ। मेरा कलेजा मुंह को आया रहता था इस डर से कि कहीं उमर को कोई मुझसे दूर ना कर दे। हमेशा ये डर था मुझे। मैं इसी डर में जी रही थी कि उसकी अम्मी आ गई। नहीं बता पाई। हर रोज आप लोगों को बताने की हिम्मत करती, लेकिन नहीं बता पाई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उमर को खोना है। मेरा यकीन करें, इसके पीछे और कोई वजह नहीं थी। हाल देखो उसका, क्या हरकत की है उसने। आ तो जाओ तुम, आज तो तुम्हारे सर के टुकड़े करके छोड़ूंगा। आओ दोगान, आओ, तशरीफ ले आए तुम। हाँ, कहां थे तुम? हाँ, यहीं था, इधर उधर घूम रहा था। इधर उधर घूम रहे थे? मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम क्या? हाँ, मैं किसी का इम्तिहान नहीं ले रहा हूं भाई। मैं बहुत थक चुका हूं ताकिन भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ऑफिस में इंतजार करता रहा और तुम गायब। कॉल्स की तो तुम काटते रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या जानते नहीं हो मुझे? हाँ, तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज करके तुम्हें मैंने सर पर चढ़ा दिया है। भूल गए कि सालों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, मेरे बारे में जान नहीं सके? जानते हो ना तुम मुझे? हाँ, दोगान जवाब दो, खामोश मत रहो। ऑफिस आने के बाद तुम वहां से निकल क्यों गए? बताओ। आयशा को देखा था ना वहां, इसीलिए मुंह लटकाया हुआ है ना? हाँ, तुम जमील और आयशा को खुश देखकर मुंह लटकाकर वापस आ गए। तुम्हें यह समझना होगा, उस लड़की को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहती। चाहे तुम आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ,
वो लड़की फिर भी तुमसे प्यार हरगिज नहीं करेगी। और फिर एक शादीशुदा खातून से क्या चाहते हो तुम? अपनी हरकतें बंद करो। अगर ऐसी ही बात है तो ताकिन भाई, आप मरियम का ख्याल अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देते? आपने भी तो उसे पाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है ना? मुझे आईना दिखाने से पहले आप खुद अपने गिरबान में जाके। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो आपने सुना। जो कहना था वो कह चुका हूं मैं। तो अब बोलने की बारी मेरी है। दुगान साहब, हाँ, देखते हैं और फिर तुम्हारी अक्ल भी ठिकाने लाते हैं। हाँ? टिकट्स खरीद कर तुमने अच्छा किया। जो कह रहा हूं उसके लिए माफ कर देना। अगर तुम्हारी दोस्त बीमार ना होती तो शायद हम दोनों ये मूवी ना देख पाते। मुझे सिनेमा जाना बहुत पसंद है। अब मैं अक्सर जाया करती हूँ। अच्छी बात है। मुझे तो काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैंने और हुरिया ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं एक साथ। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हुरिया का फिल्म देखने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेरे साथ जाना छोड़ दिया। हुरिया साहिबा ठीक हो जाए तो दोबारा चले जाइएगा। नहीं हो सकता अब। यानी अगर वो ठीक भी हो गई, मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाएगी। दोगान, 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 इधर देखो, आंखें खोलो। दोगान, होश में आओ। दोगान उठो, आंखें खोलो। उठो दोगान, उठो। बस अपनी आंखें खुली रखना और देखो, हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। यूं गई यूं आई। अपने मकसद में तो कामयाब हो गई हूँ मैं। छोटी सी दरार डाल दी मैंने। अब आपके दिल में जगह बनानी है बहादुर साहब। अभी फिल्म शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। ठीक है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ मैं पहली दफा आई हूँ। अच्छा, वाकई? हाँ। कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, आपको पता तो है। काम करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद इतना थक जाती हूँ मैं। जब टाइम मिलता है तो सिनेमा आ जाती हूँ। यही वक्त है, इसलिए जल्दी करो। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, पतंगबाजी। बसंत का तो बहुत इंतजार रहता है मुझे। तुम्हें वाकई पसंद है? हाँ, आपको भी पतंगबाजी बहुत पसंद है, जानती हूँ मैं। तुम्हें इतना कैसे पता? आप शायद भूल रहे हैं बहादुर साहब कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मेरे दोस्तों में पतंग उड़ाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें पसंद है ये जानकर अच्छा लगा। एक और कॉफी मंगाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हाय दुगान, आराम आराम से पियो, पियो पियो पानी आराम से। थोड़ा और पियो। अब अच्छा महसूस कर रहे हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे नैरो। पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंची। मेरे तो होश उड़ गए थे तुम्हारी कॉल सुनने के बाद। बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें कॉल करने के बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मेरा सर दर्द से फट रहा है। उफ दुगान, मैं जब आई तो तुम बेहोश पड़े थे। तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊं? नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं। मैं इस दर्द को महसूस करना चाहता हूं नैरो। मैं ये चाहता हूं
कि ये बात याद रहे कि ताकिन भाई ने मुझे मारा है। उस औजार से मारा है क्या तुम्हें? उफ मेरे बेटे, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि ताकिन भाई को गुस्सा मत दिलाओ। इस बार क्या किया है जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया? कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि आगे का सोचे क्या करना चाहिए। वो आयशा के बारे में फजूल बातें कर रहे थे, मैंने उन्हें जवाब दे दिया बस। अच्छा किया तुमने, ताकि इनको अपनी हार महसूस हुई होगी। लेकिन अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा। कर भी क्या सकता हूं मैं? चला जाऊंगा यहाँ से दूर। कहाँ जा रहे हो? तुम छोड़ो इन बातों को। कहाँ जा रहे हो बताओ ना। जहाँ आयशा दिखाई ना दे। जब वो दिखाई नहीं देगी तो दिल में दर्द भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। चले जाओ, दिमाग से सारी सोचें निकाल दो, ठीक है? बस राब्ते में रहना। चले जाओ, हो सकता है चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल के जख्म भी भर जाए।